दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आजकल टीवी के एंकर हम यूट्यूब के पत्रकारों पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो खास तौर पर एंकर अंजना ओम कश्यप के लिए बनाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अंजना ओम कश्यप को चैलेंज दूं एक ऐसा काम करने के लिए जो वो सालों पहले कर चुकी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इन पिछले 9 सालों में उन्होंने शायद अपनी जुबान सिल ली है, या फिर उन्हें डर लगने लगा है। और अगर अंजना ओम कश्यप को डर लगने लगा है तो फिर काहे का हल्ला और कौन से बोल। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप 2014 से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी उनकी स्पीच के लिए तो कभी रुपए की गिरती साख के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नाम लिखकर ललकारा करती थी। और उस वक्त कोई बड़ी बात नहीं होती थी, क्योंकि पत्रकारों का काम है प्रधानमंत्री से सवाल पूछना है। तो अंजना ओम कश्यप ने ऐसा कुछ किया तो लोगों को हैरानी नहीं हुई। लेकिन मैं हैरान हूं अंजना कि आज सुबह आपने उठकर यह खबर नहीं देखी कि हमारे देश के एक हिस्से में, एक राज्य में उग्रवादी इस देश की आवाम और सुरक्षा बलों पर कैसे हमला कर रहे हैं, ड्रोन से, गोलियों से, बमों से। ये वही मणिपुर है जिसका मां तक पिछले 3 महीने से मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोली भी तो तब जब 3 औरतों को नग्न करके उनकी परेड कराई गई। तब एक रस्म अदाई करके ट्वीट भी करा अंजना ओम कश्यप ने, 1-2 दिन कुछ प्रोग्राम भी किए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि अंजना ओम कश्यप क्या अपने ही चैनल के इस रिपोर्टर की खबर भी नहीं देख पाई हैं, जब उनका ही रिपोर्टर दिखा रहा है कि मणिपुर में ऐसे हालात बन गए कि 2 पक्षों के बीच गोलीबारी में पुलिस के प्रोटेक्शन के बीच रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है। ये हमारे देश के एक राज्य के हालात हैं। अब बताइए, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके अब अंजना ओम कश्यप क्या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं पूछ सकती? सवाल ये कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इन हालात के बाद भी आपको कौन सा मुहूर्त चाहिए कि आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे हैं? सवाल ये कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आखिर क्यों 3 महीने से जल रहा मणिपुर अब तक अशांत है? सवाल ये कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे तक की सुरक्षा नहीं कर सकता, अब तक आपने उस मुख्यमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? सवाल ये कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आखिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा? सवाल ये कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आखिर मणिपुर पर आप संसद के अंदर कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपकी सरकार मणिपुर के मामले में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फेल साबित हुई? मैं ये जानना चाहती हूं अंजना, एक एंकर के लिए, एक पत्रकार के लिए ये सवाल बहुत मुश्किल तो नहीं? मैंने तो पूछ लिए। हाँ, मैं कोई बहुत बड़े हाईफाई स्टूडियो में नहीं, अपने घर के कोने में टूटे हुए ट्राइपॉड में फोन लगाकर ये सारे सवाल पूछ रही हूँ। आपके पास तो बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत बड़ा चैनल है और बहुत बड़ा रुतबा है, तो फिर आपको ये सवाल पूछने से कौन रोक रहा है? ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्तिगत सवाल है। ये सवाल तो एक पत्रकार देश के प्रधानमंत्री से इस वक्त में अगर नहीं पूछ रहा है तो उसको पत्रकार कहलाने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि दिक्कत ये है ना अंजना कि जब आपको आपकी रिपोर्टिंग करते वक्त गोदी मीडिया के नारों का सामना करना पड़ता है तो आप महिला कार्ड खेलती हैं, आप कहती हैं कि पत्रकारिता पर हमला है। तो फिर ये किस पर हमला है? ये कौन सी पत्रकारिता है जो 2014 से पहले गिरते हुए रुपए के लिए या तत्कालीन प्रधानमंत्री की स्पीच के लिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके लंबे चौड़े ट्वीट करती है, लेकिन आज इस देश के एक हिस्से में उग्रवादी देश के सुरक्षा बलों पर लगातार बमों से, ड्रोन से, गोलियों से इस देश के एक हिस्से को छलनी कर रहे हैं और सारे के सारे एंकर मौन हैं। ये वो एंकर हैं दोस्तों जिनको 20-20 साल से टेलीविजन के दर्शक उनको सराखों पर बैठा रहे हैं। ये लोग सड़कों पर निकलते हैं ना कहीं, तो लोग इनके पीछे सेल्फी लेने के लिए दौड़ लगाते हैं। ये वो एंकर हैं जो अपने आप को स्टार एंकर कहते हैं। ये वो एंकर हैं जिन पर चैनल करोड़ों रुपए फूकता है, इन्वेस्ट करता है उन पर। लेकिन फायदा क्या है ऐसे स्टार एंकर होने का, जब अंजना ओम कश्यप नाम लेकर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल नहीं पूछ सकती कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध आप एक फोन पर रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर तो 3 महीने से आपकी नजरों के लिए, आपके एक फोन के लिए, आपके एक बयान के लिए इंतजार कर रहा है। क्यों? अब आपका फोन खराब हो गया क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्वाइन और थैंक्स, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी मेरे चैनल में मेरी कर सकते हैं।